दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कर लेते हैं दशहरे की पूजा की तैयारी। तो शगुन के पापा कर रहे थे दशहरे की पूजा की तैयारी, तो दोनों मिलकर के पूजा कर रहे थे, मम्मी और शगुन के पापा। इधर शगुन के पापा ने पूजा की, हवन किया और भोग लगाया। इसमें बनता है दशहरे की पूजा में रायता, चावल, पेड़े, पान और बसाते और सिंगाड़े, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबको लेके आए और पूजा करी। पूजा करने के बाद शगुन के पापा ने सभी के लगाया तिलक, घर में जितने भी सदस्य थे। और शगुन की दादी ने फिर लौंग चढ़वाई, लौंगे, हवन सामग्री जो जो लगती है शगुन की दादी बताती गई। शगुन के पापा पूजा करते गए। लौंग, घी, पान सुपारी जो जो लगी थी शगुन के पापा उसी अनुसार पूजा कर रहे थे, जैसे जैसे शगुन की दादी बता रही थी। तो दशहरे की पूजा इसी तरह से होती है हमारे घर में। दोस्तों आपके उधर कैसे क्या होती है ज़रूर बताना कमेंट करके। शगुन की दादी ने पूजा करने के बाद सभी के हाथ में पान दिया। दोस्तों हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं हमने सबने मिल करके पूजा करी। पहले शगुन और शगुन के पापा उसकी दादी ने करी, फिर कान्हा को भी करने के लिए बोला। तो इसी प्रकार से हमने जितने भी घर के सदस्य थे सबने मिल करके पूजा करी। घर की पूजा तो हम मिल करके करते हैं हमेशा से। तो इधर हवन सामग्री जो भी पूजा थी शगुन के पापा ने कर दी थी। अब ये पान के पत्ते देंगे, इसमें बसाते रख करके सभी को खाने होंगे। पहले तो हम चावल दिएंगे हाथ में, वो हवन में छोड़ने के बाद और पानी चढ़ाने के बाद, मतलब पानी फेरने के बाद, इसी प्रकार से सब करने के बाद में पान के पत्ते खाए, पान और बसाते खाए जाते हैं। तो शगुन के पापा ने सबके हाथ में एक एक करके दिया। इधर शगुन को भी दिया और मुझे भी दिया। और ये नौरते होते हैं जो होती है जो की कलियाँ निकलती हैं ना, उसे नौरते बोलते हैं। तो ये नौरते सभी के कान में लगाए जाते हैं। जो घर की लड़कियां होती हैं, कन्या होती है, उनके हाथ से लगाए जाते हैं। इधर शगुन के पापा ने पानी फेरने के बाद और नौरते जो कान पे लगा रखे हैं उनको लगाने के बाद चावल के दाने जो हाथ में ले रखे थे सभी ने हवन में छोड़े। इसी प्रकार से सारी पूजा पूरी हुई। और हमारे घर में इसी प्रकार से पूजा होती है। जो दशहरा पूजन होता है वो इसी प्रकार से करते हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में अलग तरह से करते हैं। तो इधर पान के पत्ते जो दिए थे और बसाते दिए थे वो सबने खाए। और जो जो अपना काम होता है उसको हम लेकर के, बच्चे अपनी किताब लेके जाते हैं और जो कारोबार में जो काम करते हैं वो सामान अपने साथ लेकर के जाते हैं। फिर वहाँ से सेवर करने के बाद दोबारा आते हैं और फिर आशीर्वाद लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे घर की पूजा हुई। तो सबने मिल करके आशीर्वाद लिया शगुन की दादी का, क्योंकि शगुन की दादी है घर में सब में बड़े। तो शगुन की दादी से आशीर्वाद लेने के बाद पूजा तो सब पूरी हुई। और पूजा पूरा होने के बाद कान्हा कर रहा था जिद, बाहर बज रहे थे ढोल। आज के दिन ढोल भी बजते हैं, तो ढोल ढमाकों के साथ दशहरा पूजन होता है। तो कान्हा को बोला था कान्हा मेरे को लेके चलो, तो कान्हा को लेकर के गई थी। फिर वहाँ से निकले हम मेले की ओर। तो शगुन के पापा तो सो रहे थे, उन्हें ज़बरदस्ती लेके गई। तो गंगा भी उन्होंने बस में किया। इसी प्रकार से हम बस में बैठ करके अब मेले की ओर चलेंगे मेला देखने के लिए। काशीपुर में मेला लगा था, वैसे तो जसपुर में भी लगा था, लेकिन हमें काशीपुर का देखना था। तो बारिश हो रही थी, बारिश में रावण भीग गया था। इधर मेले में पहुंच गए तो शगुन के पापा और कान्हा ने मिल करके दोनों ने चश्मा खरीदा और पूरे मेले में वो भैया चश्मा लगा के घूमते रहे। इसी प्रकार से दोनों बाप बेटे ने मेला घूमा और हम उनके पीछे पीछे थे। इधर रावण का देखो क्या हाल हो रखा है, क्योंकि बारिश पड़ी थी तो सारा रावण भीग गया था। और मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत ही मौज मस्ती की हमने, मज़े करे अपने। कान्हा, मम्मी, मेरी मम्मी और उसके पापा, कान्हा की नानी भी गई थी, नाना नहीं गए थे, नानी गई थी। और हमने मिल करके बहुत सारी चीज़ खाई, आइसक्रीम खाई और मेले में घूमे, सामान लेकर के आए। शगुन के पापा बोल रहे थे अकेले अकेले घूम रहे। इधर कान्हा और शगुन ने दोनों ने मिलकर झूला भी झूला। कान्हा तो जरा सा भी नहीं डर रहा था। इसी प्रकार से मेला हमने घूमा और शगुन कान्हा दोनों आराम से बैठ करके झूला झूलने लगे। और बगल में जो बच्चे बैठे थे इतना ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन मेरा कान्हा जरा सा भी नहीं रो रहा था, बहुत मज़े कर रहा था और पूरे झूले में आराम से झूलता रहा। फिर झूला झूलने के बाद हम वहाँ से निकल गए और फिर जहाँ पे रामायण चल रही थी वहाँ पे पहुँचे। तो दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद हमने खाई आइसक्रीम। मेले में बच्चों के साथ जो बच्चे जिद करते तो वो कर लेते। इधर देखो कितना, दोस्तों मेले में बारिश के मारे पूरा फील्ड जो भीग चुका था और बारिश के पानी में बुरा हाल हो रखा था सभी का, लेकिन मेले में तो सभी गए थे। इधर रावण की जो चल रही थी रामायण, वो
राम जी की, तो वहाँ पे भी देखने गए थे। इसी प्रकार से हमने पूरा मेला घूमा और मेले घूमने के साथ साथ मम्मी और कान्हा ने और हम सबने बहुत ही मज़े करे। कान्हा तो अपने पापा के सर के ऊपर बैठ गया था और पूरा मेला तो वो ऐसे ही घूमता रहा। मेले में बहुत ही ज़्यादा रौनक थी, सभी मेले में आए थे अच्छे अपने बच्चों को ले करके। इसी प्रकार से सभी तो मेला घूम रहे थे और हम भी मेले में घूमे। मेले में बहुत ही ज़्यादा मज़े करे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। दोस्तों, सगुन और कान्हा ने अपनी नानी के साथ बहुत ही ज़्यादा मेले में मज़े करे। इसी प्रकार से फिर थोड़ी देर बाद रावण फूक गया था। देखो, रावण भी फूक गया है। तो रावण में आग लगने के बाद हम मेले में से निकल चुके थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से हमने मेला घूमा और देखो कितना ज़्यादा पटाखे फूट रहे थे। दोस्तों, रावण फूकने के बाद हम तो वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़। देखो कितना ज़्यादा पब्लिक अपने अपने फ़ोन लेकर के सब खड़े थे। फिर हम बैठ गए वहाँ से ऑटो में सगुन ने खिलौने में लिया कान्हा जी का स्वरूप और इसी प्रकार से हम मेले में से निकल के अपने घर की ओर आ गए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों में कर लेना और जब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।